हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो माय नेम इज़ निशांत कटोच, एसीसी हेड ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो एसीसीए की जर्नी है, ओके, वो कैसे हो सकती है आफ्टर 10th या फिर 12th। ओके और बहुत ही शॉर्ट में इस जर्नी को मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि आखिरकार आपको क्यों एसीसीए करना चाहिए। डेफिनेटली 10th क्लास के ही बाद से या फिर 12th क्लास के बाद से तो डेफिनेटली करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं। उन पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसीसीए के ऊपर हम फिर से एक वेबिनार लेके आ रहे हैं जिसकी डेट है 8th ऑफ सितंबर शाम को ठीक 5 बजे। और उसका जो लिंक है, फॉर्म है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी जाइए और उस फॉर्म को जरूर भरिएगा ना। एसीसीए की जो जर्नी होती है, अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कितना समय लगेगा, तो जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 3 से 4 साल लगते हैं। बट ट्रस्ट मी, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी एसीसीए की जर्नी को कब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे सारे स्टूडेंट्स को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 10th कर चुके हैं तो आप अपनी एसीसी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 12th कर चुके हैं तो आप अपनी एसीसी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके क्या फायदे होंगे ये इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा। बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप 10th या 12th के बाद अपनी एसीसी की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको 3 से 4 साल का समय लगेगा। ये बढ़ भी सकता है अगर आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से अगर आप पढ़ाई नहीं करते और एग्जाम्स में फेल होते हैं उस केस में। जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे 13। एंड ये 13 पेपर 3 लेवल्स में इनको डिवाइड किया जाएगा, जो कि है आपका नॉलेज लेवल, आपका स्किल लेवल, और लास्ट आता है आपका प्रोफेशनल लेवल। इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेबिनार जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको हर एक लेवल के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता दूं कि जब आप स्किल लेवल में आते हैं, यानी कि नॉलेज लेवल आपका हो गया, आप स्किल लेवल में आ चुके हैं और आपने इसके 2-3 पेपर निकाल लिए, वहां से आपको जॉब्स भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो काफी जल्दी यहाँ पे आपको मिलना स्टार्ट होता है। तो बहुत बेसिक चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हैं, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे डाउट्स भी होंगे, तो उसके लिए वेबिनार रखा गया है। ओके, अब सवाल यह है कि सर मैं 10th के बाद या 12th के बाद एसीसी अगर स्टार्ट कर भी देता हूं तो मेरा ऐसा क्या फायदा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। सो व्हाट आर दी एडवांटेजेस टू स्टार्ट अर्ली, है ना। क्योंकि जनरली देखा गया है कि बच्चे सोचते हैं कि पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। नहीं, आप देखिए आपको क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला, अर्ली कंप्लीशन ऑफ कोर्स। आप अपने आप को कंपेयर कीजिए उस स्टूडेंट से जो ये कह रहा है कि मैं पहले बीकॉम करूंगा और फिर मैं प्रोफेशनल कोर्स में जाऊंगा। तो जब तक वो बीकॉम करेगा 3 साल में, तब तक आपकी एसीसीए के जो एग्जाम्स है वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाले होंगे। आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर आपने 12th किया और उस समय आप 17-18 साल के हैं, तो आप 22 से 23 साल के अंदर एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड अकाउंटेंट या प्रोफेशनली क्वालिफाइड एक क्वालिफाइड कोर्स कर चुके होंगे, जिसका ग्लोबल लेवल पे जिसे माना जाता है। इससे बेटर और क्या हो सकता है। ठीक है, तो अर्ली स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपका कोर्स कंप्लीट भी अर्ली हो जाएगा। आप बहुत जल्दी अपनी जॉब्स को स्टार्ट कर सकते हो, एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट जो ये कहता है नहीं 12th हो गई, अब मैं थोड़ा एंजॉय करूंगा, ठीक है, मैं ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स करूंगा, उसके बाद करेगा तो और ज्यादा समय लगता है आगे। ठीक है, दूसरा, डुअल सर्टिफिकेशन। कैसे, जब आप एसीसीए करते हैं तो ऑब्वियसली 12th के बाद अगर आप एसीसीए कर रहे हैं या आप 10th के बाद एसीसीए कर रहे हैं, 10th के बाद करते हैं तो और भी ज्यादा फायदा है और जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहां पे डुअल सर्टिफिकेशन मतलब ऑब्वियसली आप ग्रेजुएशन तो करेंगे, सपोज करिए आप बीकॉम कर रहे हैं या साथ में आप बीबीए कर रहे हैं या फिर कोई और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उसके साथ आपने एसीसीए कर लिया। तो जब तक आपका एसीसीए होगा, आपका बीकॉम बीबीए जो भी आप कर रहे हैं एंड एसीसीए दोनों हो गया, तो आपका डुअल सर्टिफिकेशन यहां पे हो गए, वो भी सिर्फ 22 और 23 साल की उम्र में। ठीक है, अर्ली एक्सपोजर टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। देखिए होता क्या है, सपोज करिए कि आपने बोला कि मैं बीकॉम के बाद करूंगा जो भी मुझे करना है ग्रेजुएशन के बाद, तो आप 22 या 23 साल की उम्र में आपने सीरियसली सोचना स्टार्ट किया अपने करियर को लेकर और आपने एसीसी स्टार्ट किया। अब आपको समय लगेगा, ठीक है, कुछ पेपर की एग्जाम्शंस भी मिलेंगी, लेकिन आप टाइम लोगे, एक एक पेपर करके दोगे, है ना। और कहीं ना कहीं उस समय एक जॉब का प्रेशर है ना, होता है ना। बीकॉम से जब हम बाहर आ जाते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक जॉब का प्रेशर आता है, क्योंकि आपकी एज 22, 23, 24 साल हो गई, फैमिली से प्रेशर आना शुरू होता है, तो पढ़ाई में उतना फोकस नहीं लग पाता, क्योंकि अब आपको जॉब पे भी जाना है,
आपको जॉब भी करनी पड़ेगी, आपके पड़ोसी भी कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो चीज 2 या 3 साल में हो जाएगी ना, हो जानी थी, उसको 4 से 5 साल लग जाएंगे आपको करते करते। तो जब आप उसे करोगे कंप्लीट, तब आप 27-28 साल के होगे, फिर आप बाहर के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आओगे। तो ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये एक अलग दुनिया है, अलग इंडस्ट्री है। इसका एक्सपोजर आपको नहीं लगता कि आपको जल्दी मिलना चाहिए। तो अगर आप 10th के बाद या 12th के बाद ही अपनी एसीसी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर आप 22-23 साल में ले सकते हैं। तो जब तक, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, इस बंदे को कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलेगा, तब तक तो आप वहां के मास्टर हो चुके होगे, 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे होगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। अगर आप एसीसी की जर्नी पहले स्टार्ट करते हो, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपोजर बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। मोर अर्निंग मोर सेविंग्स, अब ये कैसे होगा? अरे भाई, अगर तुम 22-23 साल की उम्र में एसीसीए क्वालिफाई करते हो, तो ऑब्वियसली तुम जॉब स्टार्ट करोगे, या उसके पहले ही कर चुके होगे स्किल लेवल के कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर करके। एम आई राइट? जी हाँ सर। अब तुम जब जॉब करो, तुमने जॉब 22-23 साल की उम्र में ही चालू कर दी, तो तुम्हारे जो वर्किंग एज है, वर्किंग एज मतलब वो एज जिस पे हम जॉब करते हैं, वो तो ज्यादा है ना, तो ज्यादा कमाओगे, ओके, और ज्यादा सेविंग्स भी आपकी यहां पे होगी। इन शॉर्ट, आप कमाना जल्दी स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो 4 एडवांटेजेस बताए, अभी और है वो भी बताता हूं। तो पहले तो आपका जो कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट होगा। दूसरा, आपका ड्यूअल सर्टिफिकेशन होगा। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो एक्सपोजर है वो बहुत जल्दी मिलेगा। इससे ट्रस्ट में बहुत फायदा होता है, बहुत सीखने को मिलेगा, और ज्यादा अर्निंग और ज्यादा सेविंग्स होंगी। उसके बाद स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल फॉर अदर हायर कोर्सेज, अनदर वेरी, आप बोल सकते हैं मेरा फेवरेट वन ऑफ द पॉइंट, कि देखो, अगर आप 22-23 ईयर्स की एज में एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन करके बैठे हो, दैट इज एसीसीए, तो ऑलरेडी आपकी जो प्रोफाइल है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है, आपको इतना ज्यादा नॉलेज मिल चुका है। तो इसके बाद अगर आप कोई और कोर्स करना चाहते हो, जैसे कि आप सीएफए करना चाहते हो, जैसे कि आप यूएस सीपीए करना चाहते हो, आप सीआईए करना चाहते हो, या कोई और XYZ इंटरनेशनल कोर्स करना चाहते हो, तो आप वो भी तो कर सकते हो। बट अगर आप नॉर्मल रूट से जाते हो, बीकॉम करते हो, उसके बाद चीज़ों को सोचोगे, प्लानिंग करोगे, तो पता लगा 28-29 साल में तो जाके आप एसीसी कंप्लीट कर रहे हो, फिर आपके ऊपर प्रेशर आएगा, क्या? जॉब, कि अब मुझे जॉब करना है, कुछ भी हो जाए, घर के खर्चे चलाने हैं, हायर कोर्स के बारे में तो सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में इतना नहीं था, हमें लगता था एक कर लिया चलो हो गया। बट आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपनी एसीसी की जर्नी अभी 10-12 के बाद स्टार्ट करो, 22-23 साल में उसे कंप्लीट करो, और उस समय, आज से 3 साल 4 साल बाद, आपके सामने जो भी इंटरनेशनल अच्छा कोर्स होगा, है ना, सीएफए, सीपीए, सीआईए, जो भी अच्छा कोर्स होगा, आप उसको भी तो स्टार्ट, क्योंकि उस समय माइंड पे प्रेशर उतना नहीं होता कि हाँ मुझे जॉब करनी ही है, या मैं जॉब के साथ साथ भी इन कोर्सेज को कर सकता हूं, उतना प्रेशर नहीं होता। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आपकी उम्र होगी, एज होगी, शादी होगी, फैमिलीज बढ़ेंगी, ठीक है, तब आपके ऊपर जो प्रेशर आएगा, उसके साथ इसे पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, मोर अपॉर्चुनिटीज विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए होता क्या है, जब हमें मार्केट की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, बाहर की अंडरस्टैंडिंग होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा दिखने लगती हैं। अगर आपने एक कोर्स अभी तक किया नहीं अच्छे से, आपको क्या पता बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में आप गए ही नहीं। तो अगर आप एसीसी 10-12 के बाद स्टार्ट करते हो, आपको अर्ली एक्सपोजर मिल रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, आपने जल्दी एंट्री ले ली मार्केट में, तो बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब वाइज क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हायर स्टडीज वाइज क्या अपॉर्चुनिटी, ये भी तो पता चलेंगी ना, तो इसका भी फायदा होगा। तो देखो 6 पॉइंट्स बस मैंने यहां पे रखे हैं, लेकिन 6 ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसे अगर आप शांति से सोचें इनके बारे में, तो आप डेफिनेटली मोटिवेट होंगे अपनी एसीसी की जर्नी को अभी इसी वक्त, यानी कि 10th के बाद या 12th के बाद स्टार्ट करने के लिए। आपको टोटल 13 पेपर्स देने पड़ेंगे, 3 से 4 साल का समय यहां पे आपको मिलेगा, एंड आप इसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, डुअल सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, अर्ली एक्सपोजर मिलेगा, ज्यादा अर्निंग होगी, ज्यादा सेविंग्स होगी, आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होगी कि आप हायर कोर्सेज के बारे में सोच सकते हैं और उसे कर भी सकते हैं, एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स मैंने बताया वो अच्छे समझ में आए। इससे अब अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई एसीसी में क्या होता है, कैसे करते हैं, 13 पेपर्स कौन से होते हैं, 8 सितंबर को शाम को 5 बजे हम लेके आ रहे हैं अपना एसीसीए वेबिनार। जी हाँ, और ये जो वेबिनार में कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म है,
उसे ज़रूर भरिए, अपनी सीट फाइनल करिए, वेबिनार को अटेंड करिए, और वहाँ मैं डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा कि एसीसीए में क्या सब कैसे होता है, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं वेबिनार में सितंबर इवनिंग 5 PM। थैंक यू वेरी मच।